अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रिएक्शंस ऑफ बेंजीन को स्टार्ट किया था। आज हम रिएक्शन ऑफ बेंजीन की फर्स्ट टाइप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। आपकी बुक में रिएक्शंस ऑफ बेंजीन का जो टॉपिक है वो 9.5 के नेम से गिवन है। इसमें सबसे पहले हमने जनरल मैकेनिज्म या जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग को स्टडी किया, जो कि 9.5.1 आर्टिकल है। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये आपकी बुक में 9.5.2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के नेम से दिया गया है। अब इस टॉपिक के अंदर हम डिफरेंट रिएक्शंस को वन बाय वन स्टडी करेंगे। आपको पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं, ये हम प्रीवियस चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल से। तो यहाँ पे बेसिकली हम इस टाइप के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी हमने बताया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो ये दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक भी होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक भी होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। तो जो फर्स्ट टाइप हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन के अंदर हम किन किन पॉइंट्स को स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हैलोजिनेशन होती क्या है, व्हाट इज हैलोजिनेशन। नेक्स्ट हम डिफरेंट कंडीशंस देखेंगे कि किन कंडीशंस को के अकॉर्डिंग हम अपना ये रिएक्शंस करवा सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो हमें कैटलिस्ट को देखना पड़ेगा, सेकंड हम इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, क्योंकि ये हमारी जो रिएक्शंस है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है जो हैलोजिनेशन के केस में वर्क करता है। नेक्स्ट हम इसमें जनरल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। आफ्टर डिस्कसिंग जनरल रिएक्शन वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द हैलोजिनेशन। अब जो मैकेनिज्म है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, तो इन स्टेप्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ हैलोजिनोनियम आयन विच इज इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कि जो हैलोजिनोनियम आयन प्रोड्यूस होता है जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल है उसका अटैक बेंजीन रिंग पे होगा। थर्ड स्टेप है रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट, और एट द एंड क्या होगा, कैटलिस्ट को रिकवर कर लिया जाता है। लास्ट इसमें जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो अल्काइल बेंजीन की हैलोजिनेशन होगी। तो ये हमने ओवरऑल इसका व्यू देखा कि इसमें हम किन किन पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन है क्या। जब हम हैलोजिनेशन को स्टडी करते हैं तो हैलोजिनेशन इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन ग्रुप इनटू अ बेंजीन रिंग। बेसिकली हम किसमें स्टडी कर रहे हैं, हम हैलोजिनेशन को स्टडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ये टाइप है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन को हम स्टडी कर रहे हैं। अब जब बेंजीन के एक हाइड्रोजन एटम को जब हम रिप्लेस कर देते हैं हैलोजन ग्रुप से, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हैलोजिनेशन कहते हैं। आपको पता है कि हर बेंजीन जो है उसके हर कॉर्नर पे कार्बन एटम मौजूद है, मतलब यहाँ पे हर कॉर्नर पे क्या होता है, CH ग्रुप मौजूद है। ये सेंटर में कार्बन, अगर हम यहाँ पे कहें कि ये हाइड्रोजन एटम मौजूद है तो बेसिकली क्या होता है, इस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाता है बाय द हैलोजन ग्रुप। तो जब ये बेंजीन की हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया जाए बाय हैलोजन एटम, देन इट इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन बेसिकली है क्या, बेंजीन रिंग के अंदर ये लोकलाइजेशन भी आएगी। तो बेसिकली हैलोजिनेशन क्या है, द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग बाय द हैलोजन ग्रुप, इट इज कॉल्ड एज हैलोजिनेशन। इसको हम इस तरह से प्रोमिनेंट कर देते हैं, तो ये हमारे पास हैलोजन ग्रुप आ गया। तो हैलोजिनेशन बेसिकली क्या है, इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग बाय द हैलोजन एटम, इट इज कॉल्ड एज हैलोजिनेशन। या इसको हम एक दूसरी तरीके से भी इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ द हैलोजन ग्रुप टू अ बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एज हैलोजिनेशन। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट डेफिनेशन कंप्लीट हुई। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं ये वाले बेंजीन के जो रिएक्शंस हैं। और अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने बिल्कुल इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपने डेफिनेशन को लिखना है। तो डेफिनेशन में हम कह सकते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन ग्रुप टू अ बेंजीन रिंग इज कॉल्ड हैलोजिनेशन, या हम कह सकते हैं द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग बाय द हैलोजन एटम इज कॉल्ड
हेलोजिनेशन। अब आपको पता है कि हेलोजन जो होती है ये फ्लोरीन इसमें आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। तो ये हमारा ग्रुप जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हेलोजन कहते हैं। अब अगर रिप्लेसमेंट हम करवाते हैं हाइड्रोजन एटम की फ्लोरीन के साथ तो हम इसको क्या कहेंगे, फ्लोरीनेशन कहेंगे। अगर हम हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करवाते हैं क्लोरीन से तो हम इसको क्या कहेंगे, क्लोरीनेशन कहेंगे। अगर हम रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय ब्रोमीन करवाते हैं तो फिर हम इसको ब्रोमिनेशन कहेंगे। और अगर हम रिप्लेसमेंट करवाते हैं हाइड्रोजन एटम की विद आयोडीन तो इसको हम आयोडीनेशन कहेंगे। तो जस्ट हेलोजन की जगह हम उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो है ग्रुप वो ऐड कर देंगे, बाकी इसके साथ एक्शन लगा देंगे, तो ये हमारा हेलोजिनेशन होगा। अब यहाँ पे जो फ्लोरीन है इसको हम ज़्यादातर स्टडी नहीं करते। क्यों स्टडी नहीं करते, ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि फ्लोरीन की स्टडी इसलिए नहीं की जाती कि फ्लोरीन जो है इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, हाईली विगरस रिएक्शन होता है, इसलिए हम फ्लोरीन जो रिएक्शंस हैं उसके साथ इसकी हेलोजिनेशन नहीं करवाते। ये हम चैप्टर 8 में भी पढ़ चुके हैं कि हम हेलोजिनेशन फ्लोरीन की भी नहीं करवाते हैं और आयोडीन की भी नहीं करवाते हैं। क्यों नहीं करवाते हैं कि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन शो करता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन शो करता है और हाईली विगरस होता है, तो इसकी वजह से हम इसके रिएक्शंस को स्टडी नहीं करते हैं। इसके बाद अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन जो है इसकी भी रिएक्शन में हम स्टडी नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि आयोडीन जो है इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होता है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है और ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्लो है कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो हम आयोडीन की भी स्टडी नहीं करते हैं। फिर हम किसकी स्टडी करते हैं, यहाँ पे हम इस क्लोरीन को ले लें और इस ब्रोमीन को ले लें तो ये दोनों ग्रुप्स जो हैं इसको हम स्टडी करते हैं कि या तो हम क्लोरीनेशन करवाते हैं या हम ब्रोमिनेशन करवाते हैं। फ्लोरीनेशन एंड आयोडीनेशन को जो है हम अवॉइड करते हैं। तो यहाँ तक हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं कैटालिस्ट पे, कंडीशंस पे। तो कंडीशंस में मैंने दो चीज़ें आपको बताई हैं। फर्स्ट है कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट जो हम यूज़ करते हैं इसमें ज़्यादातर जो कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है, एक कैटालिस्ट हम यूज़ करते हैं FeBr, मतलब दो हम कैटालिस्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं। एक हम यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं, सेकंड कैटालिस्ट हम यहाँ पे आयरन ब्रोमाइड को यूज़ करते हैं, मींस फेरिक ब्रोमाइड जो है इसको हम यूज़ करते हैं। तो दो कैटालिस्ट यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट इसमें अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करें, हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें अटैकिंग कोई स्पीशी चाहिए होगी और जो अटैकिंग स्पीशी होगी वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो यहाँ पे जो हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए वो हम हेलोजिनोनियम आयन यूज़ करते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है X पॉजिटिव। अब आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इसके बावजूद मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इलेक्ट्रोफाइल की जब हम बात करते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल। ये दो को हम स्टडी करेंगे। एक आ जाता है इलेक्ट्रोफाइल और एक आ जाता है न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जितनी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं इसको हम क्या कहते हैं कि ये एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। और अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जितनी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो न्यूक्लियोफाइल कहलाती हैं। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें, लिविस बेसिस जो होती हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होती हैं, जबकि न्यूक्लियोफाइल होंगी। लिविस एसिड्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और लिविस बेसिस जो होती हैं ये न्यूक्लियोफाइल होती हैं।
आपको पता है लिविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो है वो एसिड होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर को वो एक्सेप्ट करा है तो इसका मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेस स्पीशी होती है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो इसको हम इस तरह से इसको बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, और न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेस स्पीशी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी कह रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें एसिड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी हमने इसको कर लिया। इसके बाद हम इसको देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पे इनके एग्जांपल्स लें तो एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग हम इनको कुछ इस तरह से डिस्कस करेंगे। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज की बात करें तो OH नेगेटिव जो है ये स्पीशी आ जाती है। इसके बाद OR नेगेटिव ये स्पीशी आ जाती है। जितनी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है वो क्या होंगी, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेंगी। और जितनी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हैं, जिस तरह H पॉजिटिव आयन है, मीन्स जितने केटायंस हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करते हैं। इसी तरह से लिविस एसिड्स की अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे BF3 है, ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। ये किस तरह से एक्ट करेगी, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगी। लिविस बेस की बात करें तो NH3 आपको पता है, हर अमोनिया के पास क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो जो चीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, तो क्या करेगी, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगी। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमने बताया। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होता है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होता है फॉर द कंडक्शन ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को अब देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल रिएक्शन क्या होता है। अभी तक हमने डेफिनेशन को, कंडीशंस को, कैटलिस्ट, इलेक्ट्रोफाइल को डिस्कस किया। अब हम इसके जनरल रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जनरल रिएक्शन। अब जनरल रिएक्शन में क्या है, हमारा बेसिकली रिएक्टेंट कौन सा है, हम बेंजीन के रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट क्या होगा, बेंजीन होगी। तो यहाँ पे हम बेंजीन को ले लेते हैं। तो ये हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर आ गया। अब इसकी हम बेसिकली क्या करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं हेलोजिनेशन। तो हम यहाँ पे बेसिकली बेंजीन की हेलोजिनेशन करवा रहे हैं। तो हम इस पे क्या करते हैं, हेलोजन मॉलिक्यूल के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। अब कंडीशंस यहाँ पे कौन सी हैं, कंडीशंस में हमने कहा एक तो हमें कैटलिस्ट चाहिए, और उस कैटलिस्ट को यूज करते हम क्या करते हैं, हम ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो कैटलिस्ट हम यहाँ पे FeX3 वो यूज कर लेते हैं, मतलब फेरिक हैलाइड हम यूज कर लेते हैं। तो ये हमने कैटलिस्ट फेरिक हैलाइड यूज कर लिया। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि कार्बन के यहाँ पे बेंजीन के हर कॉर्नर में CH ग्रुप मौजूद है। तो 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग क्या होता है, वो रिप्लेस हो जाता है बाय द हैलोजन एटम के। यहाँ पे सपोज जो हाइड्रोजन एटम था वो किससे रिप्लेस हो गया, हैलोजन एटम से रिप्लेस हो गया, जिस तरह यहाँ पे शो किया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो हाइड्रोजन, ये हैलोजन एटम ने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव आउट हो रहा है। तो यहाँ से एक हैलोजन एटम निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास HX जो है हाइड्रोजन हैलाइड वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये हमने एक जनरल रिएक्शन किया। अब हम इसको विद एग्जांपल कर लेते हैं कि सपोज अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं हेलोजन, हम कहते हैं कि हमने यूज किया ब्रोमीन हेलोजन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, X2 की जगह हम Br2 लगा देंगे। जब हम यहाँ पे Br2 लगा देंगे तो कैटलिस्ट हम यहाँ पे इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग हेलोजन लेंगे। तो कैटलिस्ट हम FeBr3 यूज करेंगे। जब हम ये कैटलिस्ट यूज करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय द ब्रोमीन ग्रुप हो जाएगी। अब एक ब्रोमीन तो यहाँ पे आके अटैच हो गया, एक ब्रोमीन बाकी बचता है। ये ब्रोमीन क्या करेगा, जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला है उसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना देगा। तो ये हमने जनरल रिएक्शन देखा कि जनरल रिएक्शन में क्या होता है। एक हमारा हम बेंजीन के रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं और बेंजीन में क्या है, सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है,
कि हम एक एटम को किसी अदर एटम से रिप्लेस कर देते हैं। अब बेंजीन में हर कॉर्नर में क्या है, CH बॉन्ड है, CH ग्रुप है। तो बेंजीन के इस हाइड्रोजन एटम को हेलोजिनेशन में हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं बाय द हेलोजन एटम, और यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन हैलाइड का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव आउट होता है। तो बेसिकली ये वाला जो रिएक्शन है इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पे जो हम सेकेंड रिएक्टेंट यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो इस तरह से हम इसका जनरल रिएक्शन करवाते हैं। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग आएंगे। तो अब हम इसका नेक्स्ट मैकेनिज्म देखते हैं। नेक्स्ट हम मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। पहले हमने जनरल रिएक्शन लिया, इस जनरल रिएक्शन को मैंने ये ऊपर ब्लॉक में लिख दिया क्योंकि यहाँ पे हम नीचे मैकेनिज्म को स्टार्ट करेंगे। तो जनरल रिएक्शन भी आपके सामने होना चाहिए। जनरल रिएक्शन ऊपर आ गया। अब मैकेनिज्म हम देखते हैं। तो मैकेनिज्म हमारा 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ हेलोजिनोनियम आयन, सेकंड स्टेप इज द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, थर्ड स्टेप इज द रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोफाइल जो है इसको फॉर्म करेंगे। अब इलेक्ट्रोफाइल हमने जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग में भी प्रोड्यूस किया था। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कैटालिस्ट का यूज करते हैं। तो पहले हम ये कैटालिस्ट बनाते हैं। अब इस कैटालिस्ट को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, हमें एक तो हेलोजन ग्रुप रिक्वायर्ड होगा, सेकेंड हमें आयरन ग्रुप रिक्वायर्ड होगा। तो जनरली हम जनरल रिएक्शन के साथ भी करते हैं, उसकी फिर एग्जाम्पल भी दे देंगे। तो अगर हम कहते हैं कि हमें कैटालिस्ट को बनाना है तो हम कहते हैं हमने आयरन को ले लिया, इसका हम करवाएंगे रिएक्शन हेलोजन एटम के साथ, ये जनरल रिएक्शन है। तो उसके नतीजे में हम क्या चीज़ प्रोड्यूस करेंगे, हम यहाँ पे FeX3 प्रोड्यूस करेंगे। अब ये हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे भी हमें आयरन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। अब हेलोजन बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 लगा देंगे। तो अब हमारे हेलोजन्स भी बैलेंस्ड हो गए। अब ये हेलोजन जो फेरिक हैलाइड बना है, फर्दर ये क्या करता है, ये फेरिक हैलाइड फर्दर जो है ये हेलोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और इसके साथ रिएक्ट करके ये बना देता है FeX4 नेगेटिव आयन, और साथ में यहाँ पे क्या होता है, X पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होता है। अब बेसिकली हुआ क्या है कि ये हेलोजन का जो मॉलिक्यूल है ये इस फॉर्म में हम लिख देते हैं, ये चीज़ है। बेसिकली यहाँ पे इस बॉन्ड की ब्रेकेज होती है, एक हेलोजन जो है इसके पास चला जाता है और सेकंड हेलोजन जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास आ जाएगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये वाला हेलोजन इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, और उसकी वजह से ये हेलोजिनोनियम आयन जो है ये प्रोड्यूस होता है। तो ये तो हमने जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन में भी ये रिएक्शन किया था। अब हम असल में क्या करवा रहे हैं, हम ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं। तो इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रोमीन लेंगे, तो हमारे पास क्या कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोड्यूस होगा, FeBr3 प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पे हम इसका X2 की बजाय Br2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो हम अपने रिएक्शन के अकॉर्डिंग अब अपना कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम ब्रोमीन को यूज करें, ये तो हमारा जनरल रिएक्शन था और ये हमारी क्या है, एग्जाम्पल है। अब अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे हमारी ये एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्या है, हम यूज क्या कर रहे हैं, हम FeBr3 यूज कर रहे हैं। इसका हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, Br2 लिख दें या इसको इस फॉर्म में लिख दें, बात एक ही है। अब क्या होता है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेकअप होता है और ये एक ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन्स लेके, इस ब्रोमीन का भी इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है तो ये इस स्पीशी के पास पहुंचता है। जब ये इस स्पीशी के पास पहुंचता है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये वाला जो ब्रोमीन है इस पे क्या होता है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाती है, और उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पीशी प्रोड्यूस होती है FeBr4 नेगेटिव प्रोड्यूस होगा और इसके साथ Br पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा। अब ये यहाँ पे हमारा क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। और बेसिकली हम इसको क्या कहते हैं, इसको, ये हमारा हेलोजिनोनियम आयन है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो आयन होगा। तो ये हमने
इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस कर लिया, क्योंकि हमारा रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं। इलेक्ट्रोफाइल हमने प्रोड्यूस कर लिया, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे हम अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग करवाएंगे। तो सेकंड स्टेप है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। तो ये हमारा सेकंड स्टेप आ गया। इसको हम डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। अब हम सेकंड स्टेप करते हैं। बेसिक हमारा रिएक्टेंट क्या है, बेंजीन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेंजीन को लेंगे। अब आपको पता है बेंजीन में ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इस बेंजीन पे ये जो हमने इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस किया है इसका हम अटैक करवाते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डीलोकलाइजेशन ऑफ बेंजीन रिंग है, ये क्या करती है, ये इस ब्रोमाइड आयन पे जो ब्रोमाइड नहीं, ये जो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है इस पे अटैक करती है। जब ये इस पे अटैक करती है तो जनरल पैटर्न में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे CH ग्रुप ऑलरेडी मौजूद है। तो ये भी जब बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, हमारे पास कुछ इस तरह का आयन जो है वो प्रोड्यूस होगा। ये बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे कार्बन मौजूद है, हर कॉर्नर पे CH ग्रुप मौजूद है। तो ये एक CH ग्रुप एज सच आ गया, मतलब ये एक CH है। तो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है, ये पूरे का पूरा बॉन्ड इस ब्रोमाइड को के साथ अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ब्रोमाइड आके यहाँ पे अटैच हो गया। तो इस कार्बन की, इस कॉर्नर वाली कार्बन की वैलेंसी जो है वो तो पूरी है। यहाँ पे दो इसने इधर बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक इधर है। लेकिन ये वाली जो कार्बन है इसने एक इधर कार्बन के साथ बनाया हुआ है, एक इधर वाली कार्बन के साथ, और एक इधर यहाँ पे CH ग्रुप मौजूद है, तो एक हाइड्रोजन के साथ है। तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी ट्राइवेलेंट है, टेट्रावेलेंट नहीं है। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, तो यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट या कॉम्प्लेक्स बनता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग कंप्लीट होता है। 2 स्टेप में हम ये वाली लेंगे स्पीशी, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पे बॉन्ड डबल नहीं आएगा, यहाँ पे Br आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और ये पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ मूव करेगा। तो यहाँ पे अगेन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ पे सेकंड हमारा जो कैटलिस्ट था FeBr नेगेटिव, ये आके अटैक करेगा। एक स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और एक स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। तो यहाँ पे ये जो FeBr नेगेटिव है, ये Br नेगेटिव इस हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा, प्रोटॉन को कैप्चर करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस होगी, ये हेलोजिनेटेड बेंजीन। तो हेलोजन हमने यहाँ पे कौन सा यूज किया है, ब्रोमीन। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रोमिनेटिंग वो आ जाएगी। सेकंड, इस हाइड्रोजन ने इसमें से एक ब्रोमीन के साथ मिलके क्या बना दिया, HBr बना दिया। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनती है वो आ जाएगी FeBr3। तो ये तकरीबन 2 स्टेप्स यहीं पे कंप्लीट हो गया। रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट है वो भी हमने यहीं पे ही करवा दी है। तो रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट में बेसिकली क्या होता है, जो यहाँ पे FeBr3 था वो एट द एंड कैटलिस्ट जो है वो रिकवर हो जाता है। तो अगर हम इसको एक अलग स्टेप से लिखना चाहें तो उसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं। अगर हम इसको अलग स्टेप में करना चाहें तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे जो H पॉजिटिव निकला है वो कर लेंगे। अगर हम इसको अलग स्टेप में थर्ड स्टेप को फॉलो करें, 2 स्टेप मैंने इकट्ठे कर दिए थे। अगर हम इसको अलग से करना चाहें तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, ये बॉन्ड पूरे का पूरा इधर शिफ्ट हो गया। जब ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद था, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गई। और जो ये हाइड्रोजन थी ये एज अ प्रोटॉन, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एज अ प्रोटॉन जो है यहाँ से निकल गई। अब होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास FeBr3 है स्पीशी, ये FeBr4 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या करता है, ये इस इलेक्ट्रोफाइल या इस H पॉजिटिव के साथ या इस प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ से एक ब्रोमाइड आयन क्या होगा,
HBr बना देगा, और सेकंड क्या है, ये हमारे पास FeBr3 प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये जो FeBr3 प्रोड्यूस हुआ है, ये वही कैटलिस्ट है जो हमने शुरू में यूज किया था। तो ये हमारे पास कैटलिस्ट की एट द एंड रिकवरी हो गई है। तो यहाँ पे ये जो हम क्या है, ये हमारा कैटलिस्ट है। तो यहाँ तक हमारा जो मैकेनिज्म है हेलोजिनेशन का वो कंप्लीट होता है। तो ओवरऑल हमने तमाम स्टेप्स को डिस्कस कर लिया। फर्स्ट डेफिनेशन, कंडीशंस, जनरल रिएक्शन, मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है। और इसके बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होते हैं। मैकेनिज्म के साथ जब भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आपने इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करना है। डेफिनेशन को एक्सप्लेन करें, कंडीशंस को एक्सप्लेन करें, इसके बाद आप जनरल रिएक्शन देंगे। जनरल रिएक्शन मैंने ऊपर लिखा है, आपने इसको लिखना है जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। आफ्टर राइटिंग जनरल रिएक्शन, आफ्टर मेंशन जनरल रिएक्शन, देन mechanism is given, and mechanism is completed in 3 steps. First step is the generation of electrophile, second step is the attack of electrophile on benzene ring, and third step is the recovery of the catalyst. तो यहाँ तक हमारा ये पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइल बेंजीन। ये आपकी बुक में दिए गए हैं और ये आपने खुद से करना है। रिएक्शंस ऑफ अल्काइल बेंजीन जो है, अगर मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग दिखाऊं तो ये चीज़ आपकी बुक में दी गई है। रिएक्शंस ऑफ अल्काइल की सेम मैकेनिज्म यही है कि हम 1 by 1 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हाइड्रोजन एटम्स जो है उनको रिमूव आउट करते हैं, और तब तक हम अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में से हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते जाते हैं जब तक एट द एंड हमारे पास तमाम के तमाम सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन जो है वो रिमूव नहीं हो जाते। तो ये आपने इसकी खुद प्रैक्टिस करनी है। यहाँ तक हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है।